आत्मक। अब क्या होता है सस्वर वाचन में, छात्र अपनी वाचन क्षमता का विकास करते हैं। सस्वर स्वर सहित वाचन। कौशलात्मक छात्र अपनी वाचन क्षमता का विकास करते हैं। और इस वाले में छात्र अध्यापक क्रियाएं। अब छात्र अध्यापक क्रियाएं क्या हैं? छात्र अध्यापक छात्रों को सस्वर वाचन का आदेश देता है। पूर्ण विराम। जो छात्र अध्यापक हैं, उदाहरण के लिए हम आपके छात्र अध्यापक हैं, आपकी क्लास में हैं, हम आपको सस्वर स्वर सहित उच्चारण छात्रों को सस्वर वाचन का, स्वर सहित उच्चारण का वाचन का आदेश देता है। तो छात्र अध्यापक छात्रों को सस्वर वाचन का आदेश देता है। अब छात्र क्रिया क्या होती है? छात्र क्रियाएं हैं छात्र अनुकरण वाचन करते हैं। अनुकरण वाचन कैसे? जिस प्रकार से यहाँ जो आदर्श वाचन था, भारतीय बन जाए, तो इसी का जैसे गुरुजी ने पढ़ा, टीचर ने पढ़ा, छात्र अध्यापक ने पढ़ा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए, ये आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण किया। उसी प्रकार यहाँ सस्वर वाचन में भी छात्र अनुकरण वाचन करते हैं, जैसे अध्यापक ने पढ़ा। और इसके लिए ये नहीं सब एक वो प्राइमरी वाली स्थिति नहीं है कि वही 2 कम 2 2 2 ने 4 ऐसा सभी एक साथ नहीं बोलेंगे। इसमें किसी भी एक छात्र को खड़ा उठाना और वो उसी गद्यखंड को पढ़ेगा जैसा आपने पढ़ा है, और गद्यखंड आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं पहले से आदर्श वाचन आपका होगा, आप पढ़ेंगे और तब यहाँ सस्वर वाचन में आपका अनुकरण छात्र भी करेंगे। गद्यखंड बड़ा भी ना हो, छोटे छोटे खंडों में, ताकि वो एक ही गद्यखंड में भी पूरी घंटी समाप्त न हो। अब आता है विधि प्रविधि सहायक सामग्री। तो ये है वाचन विधि, क्योंकि जो इसको पढ़ा जा रहा है, जब अध्यापक पढ़ रहा था तब विधि में थी स्पष्ट वाचन विधि, जब कठिन शब्द को बताया जा रहा था तब था अभ्यास विधि। अब स्वयं छात्र पढ़ेगा, सस्वर वाचन करेगा, ये है वाचन विधि। पूर्ण विराम। अभी मूल्यांकन कुछ नहीं है, श्यामपट कुछ नहीं है। तो यहाँ आपने देखा होगा सस्वर वाचन जो हमारी पंक्ति है, देखो कहीं भी किसी दूसरी पंक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। देखो ये नहीं यहाँ ऊपर वाला ये यहाँ लिखा हुआ, ऊपर वाला यहाँ रहा, ऐसा भी नहीं है। फिर ये वाली पंक्ति यहाँ समाप्त हो रही है, देखो ये यहाँ ये समाप्त हो रही है, तो फिर अगली वाली पंक्ति हमने यहाँ ले लिया है। अब है सस्वर वाचन भी हो गए हैं। अब है काठिन्य निवारण। और काठिन्य निवारण का अर्थ होता है कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराना। काठिन्य निवारण। और आप लोग सोचेंगे कहीं महानुभाव बड़े बड़े विद्वान ऐसे भी होंगे, वो बोलेंगे ये लेसन प्लान बड़ा है, उसको काट दो। आपको बता दूं ये RCEM अप्रोच वाला लेसन प्लान है। अगर हमने इसको काट दिया ना, ये RCM होगा ना ये हर्वर्ट होगा, इसलिए ध्यान रखें। तो काठिन्य निवारण। तो काठिन्य निवारण। अब यहाँ हमारा जो आदर्श वाचन इसमें शिक्षण बिंदु में है, शिक्षण बिंदु आएगा काठिन्य निवारण। और काठिन्य निवारण में क्या है? ज्ञानात्मक एवं बौद्धात्मक। काठिन्य निवारण ज्ञानात्मक एवं बौद्धात्मक। ज्ञानात्मक एवं बौद्धात्मक में अब होता क्या है, यहाँ प्रश्न 1 जो शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य है, ये ज्ञानात्मक एवं बौद्धात्मक। इससे ज्ञान भी होता है और बौद्ध शक्ति का विकास भी होता है। प्रश्न नंबर 1, ये छात्र अध्यापक क्रियाएं। अनगिनत शब्द का अर्थ बताइए, क्योंकि जो कठिन शब्द थे जैसे ये था अनगिनत, अब यहाँ इसी शब्द का अनगिनत शब्द का अर्थ बताइए। अब यहाँ पे क्या है? छात्र क्रियाएं। अस्पष्ट उत्तर अनुत्तरित। उत्तर आता भी है लेकिन अस्पष्ट, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं, अनुत्तरित यानी छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं। और जो ये विधि प्रविधि सहायक सामग्री है, ये है प्रश्नोत्तर विधि। पूर्ण विराम, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। और श्यामपट सारांश है अनगिनत। और अनगिनत आपने श्यामपट पर भी लिखना है अनगिनत, अर्थात जिसकी गिनती न हो सके। आपने अनगिनत शब्द का अर्थ पूछा, लिखने श्यामपट पर भी लिखना है अनगिनत जिसकी गिनती ना हो सके, इसलिए श्यामपट सारांश अब आया। श्यामपट सारांश आपने ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है, हमें आपने देखा होगा क्लास में श्यामपट का प्रयोग करते हुए। अब यहाँ था अनगिनत शब्द का अर्थ बताइए। तो स्पष्टीकरण
ये छात्र अध्यापक क्रियाएं। तो छात्र अध्यापक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए श्याम पट पर लिखता है, क्योंकि छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं। अनगिनत शब्द का अर्थ बताइए। और स्पष्टीकरण क्या है कि छात्र अध्यापक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए श्याम पट पर लिखता है। शब्द का अर्थ क्या है? जैसे अनगिनत, जिसकी गिनती ना हो सके, इसको बोलते बोलते और श्याम पट पर भी लिख दिया। तो यही है कि छात्र अध्यापक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए श्याम पट पर लिखता है। शब्द का अर्थ बता दिया क्लास के समक्ष जैसा हम बताते हैं, और फिर श्याम पट सारांश पर श्याम पट पर भी लिख दिया जिसकी गिनती ना हो सके। तो ये था। फिर आता है इसी में सृजनात्मक, ये तो है ज्ञानात्मक एवं बौद्धात्मक का। शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यवहारिक उद्देश्य में ज्ञानात्मक बौद्धात्मक का बता दिया। अब है सृजनात्मक। सृजनात्मक में छात्र अध्यापक क्रियाएं अभी कुछ नहीं आएगा, और ये छात्र क्रियाएं भी अभी छात्र अध्यापक क्रियाएं भी अभी कुछ नहीं आएगा। और इधर से हाँ, जो सृजनात्मक में छात्र अध्यापक क्रियाएं में आएगा, आकाश में अनगिनत तारे हैं, क्योंकि अनगिनत शब्द का अर्थ बताते हुए, जैसे उदाहरण तो है ये कि जैसे छात्र अध्यापक क्रियाएं छात्र क्रियाएं में हैं, आकाश में अनगिनत तारे हैं। और यहाँ अभी विधि प्रविधि, ये अर्थकथन विधि हमने पहले कह दिया है, इसलिए कुछ नहीं आएगा। और इधर से आपका श्याम पट सारांश कुछ नहीं है, और मूल्यांकन तो ज़रूर है। ये मूल्यांकन वाले में आप लिखेंगे इसी लाइन में जो ये वाली लाइन आ रही है, इसी में प्रश्न अनगिनत शब्द से बनने वाला एक वाक्य बताइए। अनगिनत शब्द से बनने वाला एक वाक्य बताइए। तो ये था आपका काठिन्य निवारण, और काठिन्य निवारण के साथ ही आप गद्यांश का अर्थ भी बताएंगे। काठिन्य निवारण के साथ ही आप इस गद्यांश का भी आप अर्थ बताएंगे। और हाँ, अब अभी सृजनात्मक अभी एक ही प्रश्न किया गया था इससे संबंधित, और हमने कहा था पहले आज का इतना ही, कितना काठिन्य निवारण तक। अभी काठिन्य निवारण का ये भी शेष है, सृजनात्मक का अभी शेष है, इतना और शेष है। ये कल और पुनः अगले टॉपिक के साथ कल उपस्थित होते हैं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, और इस चैनल को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और अगले भाग के साथ कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।